और अब अगली खबर लखनऊ से आपको दे दें। योगी कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्ताव पास हुए हैं। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला। आगामी दिनों में लखनऊ से बाहर होगी कैबिनेट की मीटिंग और कैबिनेट बैठकें जनहित की नीतियों के लिए महत्वपूर्ण माध्यम है, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। आगामी दिनों में वाराणसी, अयोध्या, मथुरा समेत कई शहरों में कैबिनेट की मीटिंग होगी। तो 12 अहम प्रस्ताव जो कि आज की बैठक में पारित हुए हैं और ये भी अब फैसला लिया गया है कि आने वाले दिनों में और भी जगहों पर, खासतौर पर वाराणसी, अयोध्या, मथुरा समेत कई शहरों में कैबिनेट की बैठक होगी। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजीत भी इस वक्त जुड़ गए हैं। अजीत, वो 12 प्रस्ताव कौन कौन से हैं जिन पर आज मोहर लगी है? देखिए दिव्या, 12 प्रस्तावों पर मोहर लगी, जिसमें गृह विभाग की का प्रस्ताव है। इसके अलावा जो मत्स्य विभाग की है उसकी सब्सिडी योजना की बात है। उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में एक आयोग का जो है उसका गठन किया गया। कई सारे लगभग दर्जन भर प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिसमें एक जो बड़ी बात मुख्यमंत्री ने कही, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, कि अब उत्तर प्रदेश की जो कैबिनेट है वो अलग अलग शहरों पर समय समय पर होगी। आपको याद होगा कि 2019 में जब कुंभ लगा था, दिव्य और भव्य कुंभ, जब उत्तर प्रदेश सरकार ने उसकी टैगलाइन दी थी, खुद प्रधानमंत्री आए थे, तो 2019 में कुंभ के अंदर कैबिनेट हुई थी। अब मुख्यमंत्री ने कहा कि वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज समेत बुंदेलखंड के इलाकों में कैबिनेट बैठक की जाएगी। इसके पीछे दो उद्देश्य है। एक उद्देश्य ये कि अलग अलग जगह जब कैबिनेट होगी तो वहां के स्थानीय मुद्दे पर भी चर्चा बिल्कुल होगी। तो अलग अलग शहरों में जब बैठक होगी कैबिनेट की तो वहां के जो स्थानीय मुद्दे हैं वो भी एक तरीके से केंद्र में आएंगे और उसके तहत भी फैसला लिया जाएगा। अजीत, आप बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास अगली खबर पर। इस बीच बड़ी खबर, सीएम योगी का बड़ा निर्देश, नकल की तो लगेगा एनएसए और प्रदेश में 16 फरवरी से 4 मार्च तक चलेंगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। सीएम योगी ने उच्च स्तरीय बैठक में परीक्षाओं को नकल विहीन और पारदर्शी बनाने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। पहली बार सीएम ने नकल करने पर, पकड़े जाने पर एनएसए की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। 58,85,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने कराया है रजिस्ट्रेशन। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत लगातार बने हुए हैं। अजीत, ये बड़ा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से कि नकल की तो एनएसए की कार्रवाई तक होगी। देखिए, मुख्यमंत्री पहले भी देखिए क्राइम और करप्शन दोनों पर उनकी जीरो टॉलरेंस, और उन्होंने अभी बड़ा आदेश दिया आज बैठक के बाद, उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें चीफ सेक्रेटरी से लेकर जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हो, चाहे उच्च हो, चाहे माध्यमिक, चाहे बेसिक, सभी अधिकारियों को कहा कि अब नकल अगर कहीं पाएगी, जो नकल जो कराते हैं, जो पूरा नेक्सस होता है, अगर नकल हुई और जो पकड़ा गया उसके खिलाफ सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। और देखिए एक बड़ा आंकड़ा है, लगभग 58,85,000 बच्चे बोर्ड की परीक्षा का रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और 4 मार्च तक ये परीक्षाएं चलेगी। तो मुख्यमंत्री ने उसको लेकर बैठक की और सीधे तौर पर कहा कि कहीं भी नकल नहीं होगी, नकल विहीन परीक्षा होगी। यानी परीक्षार्थी नकल अगर कहीं कराते पाए गए, कई बार होता है देखिए मैनेजमेंट कराता, कहीं टीचर्स कराते हैं, कई खुद परीक्षार्थी नकल करते हैं। तो उन्होंने कहा जो नकल कराएगा और नकल कर पकड़ा जाएगा, और एक बड़ा गैंग होता है जो पर्चा आउट कराता है, तो उसको लेकर मुख्यमंत्री का बड़ा आदेश है कि अब नकल विहीन परीक्षा होगी और इसमें जो भी संलिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। और सीधे तौर पर उन्होंने सभी जिलाधिकारियों, सभी डीआई, सभी बीएसओ को ये निर्देश भी शासन की तरफ से जाहिर तौर पर अजीत, इस फैसले के बाद जो नकल माफिया है उनमें हड़कंप की स्थिति जरूर नजर आ रही होगी। और खासतौर पर जिस तरीके से हमने पिछले दौर में भी देखा कि पेपर आउट हुए, उससे सरकार की छवि पर भी असर पड़ता है। शायद इसी वजह से और ज्यादा सख्ती अब आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। देखिए बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि अगर अच्छी व्यवस्था होगी, अच्छी शिक्षा होगी, शिक्षा में शुचिता होगी, तो हमारा प्रदेश और आगे बढ़ेगा। युवाओं को आगे ले जाने के लिए मुख्यमंत्री इसके पहले भी कह चुके हैं। और देखिए इस बार 58,85,000 बच्चे हैं, 445 परीक्षार्थी जो रजिस्ट्रेशन जिन्होंने कराया है। देखिए अलग अलग 27,69,258 परीक्षार्थी इसमें अलग अलग जो हाई स्कूल के अलग है, इंटर के अलग है, वो शामिल होंगे। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि अब कहीं अगर नकल कराएंगे, जो नकल माफिया, आप देखिए पूर्वांचल में, पश्चिमांचल में नकल माफियाओं का बहुत बड़ा नेक्सस है। वो हर बार कोई भी परीक्षा हो, पेपर आउट हो जाता है। बिल्कुल, इसी नेक्सस को जड़ से खत्म करने के लिए ये कड़े निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से जारी हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीत, हमारे से जुड़ने के लिए और ये जानकारी